नंबर सिस्टम, ठीक है। जहां जो चीज नहीं समझ में आएगा, बेसिक वाला बेसिक कैलकुलेशन का वीडियो आप लोग एक बार देख लेना, उसमें हर चीज आराम से पढ़ाए हैं। बाकी जहां जो चीज बताना होगा वो मैं एक बार कुछ चीजें मैं एक साथ बताऊंगा, उसको ध्यान रखना, और बाकी हम लोग तेजी से चलते चलते। क्या होता है देखो, इसको कहते हैं भाज्य, ये होता है भाजक, और ये होता है भागफल, और ये होता है शेष, शेष या शेषफल। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, ये होता है। अब आपको कुछ दिया गया है, भाजक भागफल का 4 गुना है और शेष का 2 गुना है, ए और बी, तो ये भाजक है, बी भाज्य है। भाजक भागफल का 4 गुना है, मतलब ये a/4 आएगा, और शेष का 2 गुना है, मतलब ये a/2 आएगा। तो b बराबर आ जाएगा a इंटू a/4 प्लस a/2। तो क्या लिख सकते हैं, 4b बराबर a² प्लस 2a। यहाँ ऑप्शन गलती दिया गया है, इस चीज को ध्यान रखेंगे और चेंज कर सकते हैं। क्या लिख सकते थे, 4b माइनस a² बाई e बराबर 2 लिखा जा सकता है। दूसरा सवाल में दिया गया है 7, 3, 8, 1, 6, 1, 11 से कटेगा तो a का मान क्या होगा, तो 2a प्लस 3, 7, 8, 15, 6, 21, मतलब a का मान 9 आ जाएगा, तो भी हो जाएगा। या तो नंबर 3 में क्या दिया गया है, संख्याओं का गुणनफल 1575 है, भागफल 9, 7 है, मतलब 9/7, तो संख्याएं 9x और 7x आएंगी। इनका योग पूछा गया है, तो जब भी जोड़ेंगे तो 9, 7, 16x। 16 के पहाड़े में जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है वो मात्र 80 है, और कोई 16 से कट नहीं रहा। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया गया है 3 का पावर होगा 14.4, 3 का पावर होगा 5.4, 3 का पावर होगा 16.8, और 3 का पावर 1 है। तो पावर एक साथ लिखेंगे, पावर को एक साथ लिखेंगे तो क्या मिलेगा, मतलब 19.8 माइनस 17.8, यानी 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। गुणा में पावर जुड़ता है और भाग में पावर घटता, तो अंश वाले को एक साथ जोड़ ले, हर वाले को एक साथ जोड़ ले, उसके बाद कैलकुलेट कर ले। क्वेश्चन नंबर 5 में ये याद रखो, 6 प्लस 6 प्लस √6, इस तरह से इंफिनिटी टर्म तक है। तो 6 का फैक्टर क्या होगा, जो लगातार हो, 2 गुणे 3। जब हर जगह प्लस हो तो बड़ा वाला लिखते हैं, और हर जगह माइनस है तो छोटा वाला लिखते हैं, मतलब 2 आंसर आ जाता है। यदि माइनस में होता तो एक सवाल और लिख सकते हैं कि 30 माइनस √30 माइनस √30 अब तो इंफिनिटी टर्म क्या होगा, तो 30 का फैक्टर करो जो लगातार हो, 6 गुणे 5, छोटा वाला आंसर हो जाएगा, क्योंकि माइनस है। इस चीज का ध्यान रखना। इसमें और कुछ चीजें पूछी जाती हैं, जैसे रुक जाओ, 3, 3, 3, 3 कितनी बार है, 4 बार रूट है, तो ये लिख सकते हैं कि 3 का पावर 15/16, मतलब 2 का पावर n 4 बटा में रहेगा, और 1 कम लिखेंगे। एक सवाल और देख सकते थे, 7, 7, 7, 7, 7, मतलब कितनी बार है, 5 बार लिख रहे हैं, तो 7 का पावर 31 बटा में 32 आ जाएगा। ये कैलकुलेशन देखते हो, 6, 6, 6, 6, 6 कितनी बार लिखते हैं, 3, 3, 6, 7 बार 6 कर दी। अब 6 का पावर क्या है, तो 2 का पावर 7 कितना होता है, 128, तो 128 बटा में रहेगा और अंश 127 होता है। एक चीज और रखना था कि यदि यही होता कि 7, 7, 7 ये इंफिनिटी टर्म तक होता तो सीधे 7 लिखते। तो नंबर 6 में देखो कह रहा है 2 क्रमागत विषम संख्या है, तो क्रमागत विषम संख्या है x-1 और x+1 ले लें।
इनके वर्गों का योग, मतलब दो का अंतर होना चाहिए, वर्गों का योग कह रहा है, मतलब इसके स्क्वायर का जो सम करेंगे वो 394 आ रहा है। तो 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ रहा है 394, 2 से भाग दिए तो 197, घटेगा तो 196, 14, मतलब कि 13 और 15 मिला, योग कितना आ जाएगा। या ऑप्शन हमें क्या दिया गया है, 24, 32, 40, 28, यही ना। तो 24 दिया है तो 11, 13 लिख सकते थे, 32 दिया है तो 15, 17 लिख सकते थे, 40 दिया है तो 21, 19 लिख सकते थे, और ये 13, 15 लिख सकते थे, यही ना। आप चेक कर लो कि कहां पर वर्गों का योग जो आ रहा है वो 394 आ रहा है, ये भी हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पर इकाई अंक ही देखेंगे तो 1 और 9 जीरो आ जाएगा। तो जब इकाई अंक ही नहीं जीरो है, तो मतलब जीरो आ रहा है और हमें 4 लाना है, तो आगे हम मैच ही नहीं कराएंगे। इस चीज का भी ध्यान रखा करो, आगे बहुत सारे सवालों में ये चीज मिलेगा। साथ में कह रहा है कि 67 का पावर 67 प्लस 67 भागा 68 क्या मिलेगा। तो पहले तो इसमें तुम भाग दो, यानी कि 68 माइनस 1 का पावर 67, तो ये आएगा -1, 67 जोड़ देंगे यानी 66 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, यहां देखो 64 प्लस 6.4 प्लस 0.064 और इसको जोड़ देना, क्योंकि वर्गमूल में 2 अंक के बाद दशमलव होगा, तो 1 अंक के बाद दशमलव लगेगा, 4 अंक के बाद होगा तो 2, और 6 अंक के बाद होगा तो 3 अंक के बाद, जहां जैसे दिया गया वैसे मैंने लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है 3011 गुणे 3012 क्या घटा दे कि परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। तो 3012 को लिख सकते हैं 3011 प्लस 1, मतलब ये 3011 का स्क्वायर प्लस 3011, तो इसको हटा देंगे तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। तो घटाने की बात आए तो ये करेंगे, यही सवाल पूछा जाता है कि क्या जोड़ा जाए कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, सेम सवाल में। तो ये लिखते हैं 3012 माइनस 1 इंटू 3012, नहीं ना। तो क्या आ जाएगा 3012 का स्क्वायर माइनस 3012, यानी कि 3012 जोड़ देंगे तो भी परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या दिया है, 3, 8, 12, 72, 3, 18 है, 12, 72, 66, 396। तो ये बताओ 6 से गुणा हुआ 6 घटा, 6 से गुणा हुआ 6 घटा, 6 से गुणा हुआ 6 घटेगा तो 390 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में ये बताओ कि क्यूब रूट ऑफ 5 कॉमन कर सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ 5 कॉमन कर लेंगे तो ये 4 माइनस 16 प्लस 15 माइनस 3 आ जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा आंसर। 12 में क्या कह रहा है कि 11 स्क्वायर, 12 स्क्वायर, 13 स्क्वायर, इस तरह से 21 स्क्वायर तक हमें जोड़ना है। तो एक चीज ये बताओ कि 1 स्क्वायर से लेकर के 21 स्क्वायर तक हम लोग जोड़ दें, में से 1 स्क्वायर से लेकर के 10 स्क्वायर तक को घटा दें, बचेगा क्या। तो 21 गुणे 22 गुणे 43 बटा में 2 6 माइनस 10 गुणे 11 गुणे 21 बटा में 6 होता है फॉर्मूला n प्लस 1 2n प्लस 1/6। ये फॉर्मूला होता है 1 से लेकर के n स्क्वायर तक के सम का। तो अब कैलकुलेशन कर लेना आप लोग। और 13 दिया गया है कि पहले 3 संख्याओं का गुणनफल, मतलब ABC 385 है और BCD 1001 है, तो ये तो 5 गुणे 77 दिखाई दे रहा है, क्योंकि 85 5 से कटेगा, भाज्यता का नियम याद रखो। तो ये बताओ 77 गुणे 13 दिखाई दे रहा है, मतलब दोनों में जो BC कॉमन है उसको 11 गुणे 7 लिख सकते हैं। तो बड़ी संख्या D जो आ जाएगी वो 13, मतलब संख्याएं हैं 5 7 11 13। क्या पूछा गया है 13 हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 में HCF पूछ रहा है, तो अंश का HCF निकालेंगे और हर का LCM निकालेंगे, तो ये आ जाएगा 2 बटा में 105। 15 नंबर सवाल में दिया गया है तो LCM ले लो,
3, 6, 9, 12, 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा? तो 180 सेकंड का मतलब होगा 3 मिनट। तो 36/3 + 1 यानी कि 13 बार एक साथ। क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या दिया गया है। n को 4 से भाग दिए तो 3 मिला, तो 2n को 4 से भाग दिए तो 6 मिलेगा। 6 को 4 से भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा? क्वेश्चन नंबर 17 में देखो कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? a-1 जो आएगा b मिलेगा और a का मान 3 मिलेगा, यानी b का मान तो हमें 2 मिलेगा। a + b पूछा गया है जो 5 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि 3, 3, 5 और 8b 2 को जोड़ने पर मिल रहा है, नहीं 5, 7 a, 5a 7 को जोड़ने पर 8b 2 मिल रहा है और ये 3 से कट रहा है। तो 8, 2, 10, a का अधिकतम मान चाहिए, मतलब b भी तो ज्यादा होना चाहिए। 18 करेंगे, यही ना, 3 से कटेगा। अब एक चीज ये बताओ, 7, 5, 12, मतलब 1 हासिल आ चुका है। 3, 1, 4 में क्या जोड़ दे कि 8 आ जाए, तो a का मान 4 होगा, क्योंकि रुक जाओ 5, 3, 8 यहाँ पर मैनेज हो जा रहा है। ये 7 रहता तो 1 हासिल उधर से आना पड़ता, तो ये भी नौबत नहीं आ रही है, तो ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या दिया गया है, कौन ऑप्शन कट रहा है? 9960 देख लेना, सबसे कटेगा, बाकी कोई नहीं कट रहा है। जितने ऑप्शन छूट रहे हैं उसको छोड़ते चलो। और क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है 25 से कोई भी कटेगा तो लास्ट में 00, 25, 50 या 75 रहता है। तो एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है जिसमें लास्ट में 75 है, 303, 375। आप बोलो क्या कह रहे हैं? नहीं समझ में आया? हाँ, 5, 7, 12 का 2 हासिल 1, ये 8 से कटना चाहिए, अच्छा ये 3 से कटना चाहिए। तो 8, 2, 10, 10 में क्या जोड़ दे कि वो 3 से कटे, तो या तो 2 होगा, 5 होगा या 8 होगा। तो ये ज्यादा चाहिए तो b को भी तो ज्यादा होना पड़ेगा। हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि b जो है वो a + 4 के बराबर होगा। a ज्यादा कब होगा? जब b ज्यादा हो। लिखो। क्वेश्चन नंबर 21 में कुछ गलती दिया गया है और 22 नंबर में आप लोग एलसीएम निकाल लेना। तो 22 नंबर में एलसीएम निकालेंगे तो 96 आ जाएगा। 23 नंबर सवाल में इकाई अंक पूछा गया है, तो 23 नंबर सवाल का इकाई अंक 8 3 का 24, 4 और 6 7 42, यानी कि इकाई अंक रखा जाएगा। सारे इकाई अंक को गुणा कर लेना। क्वेश्चन नंबर 24 में 6 आंसर आ जाएगा, 30 का फैक्टर करेंगे तो 6, 5। क्वेश्चन नंबर 25 रीजनिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो क्यूब से 1 कम हो रहा है, 0, 7, 26, 63, 124, 217, ये 1 क्यूब -1, 2 क्यूब -1, 3 क्यूब -1, 4 क्यूब -1, 5 क्यूब -1 और 6 क्यूब -1 आना चाहिए, लेकिन ये गलती आ रहा है। पूछ रहा है कौन सा टर्म गलत है, वही टर्म गलत है। होना चाहिए था 215, लेकिन दिया गया है 217। अगला सवाल देखो क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 26 में ऑप्शन से पहले 3 घटा दो। ऑप्शन से 3 घटाएंगे तो क्या मिलेगा? 183, 240, 480 और 720। 720 ही सबसे कट रहा है, मतलब 723 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है कि 3 के गुणज धनात्मक है, मतलब 3, 6, 9, 12 इस तरह से 48 तक को जोड़ना है, क्या मिलेगा? तो ये बताओ, जब भी जोड़ेंगे तो 3 का मल्टीपल आएगा, या एवरेज क्या आ रहा है? 3 + 48/2 यानी 51/2। तो जो भी आंसर आएगा वही 51/2 आएगा। टर्म कितने दिखाई दे रहा है? 16 टर्म है, मतलब 16 से गुणा कर देंगे तो ये 408 आ जाएगा। तो 28 में क्या दिया गया है? वैल्यू रख दो और क्वेश्चन में कुछ सुधारना है। √a + √b का रूट माइनस √b माइनस √a का पावर 1/2 होगा, ये होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29 में देखो, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मसा होता है। तो पहली संख्या क्या दिया गया है? x² + 3x + 2 गुणे दूसरी संख्या बराबर
लौसा दिया गया है x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 और x प्लस 1 इंटू HCF x प्लस 1 है। x प्लस 1 से भाग देंगे तो ये x प्लस 2 आएगा, x प्लस 2 से भाग देंगे तो x प्लस 4 आएगा, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 आ जाएगा। दूसरा टर्म जो आएगा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का फॉर्मूला है NA यूनियन B बराबर NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B, ये होता है। क्वेश्चन नंबर 31 में देखो क्या कह रहा है कि अंडर 640/9 का वर्गमूल क्या होगा। तो ऑप्शन का सहारा लो, तो इकाई अंक 3 या 7 आएगा। दो ऑप्शन तो दिखाई दे रहे हैं कि इवन नंबर तो होगा नहीं। ये बताओ 09 का वर्गमूल क्या होता है? 3। तो ये जब भी आंसर आएगा तो 50 प्लस माइनस 3 आएगा या 100 प्लस माइनस 3 आएगा, जो 253 में दिखाई दे रहा है, बाकी किसी और ऑप्शन में नहीं। 1 लाख ये है ना, रुक जाओ, ये क्या होगा? तो ये ध्यान से देखो, ऑप्शन कुछ दोगे नहीं, ऑप्शन दिया जाएगा तो भी रुक जाओ। 395 395 355 ये 355 होगा, क्योंकि 35 गुणे 36 साफ दिखाई दे रहा है। एक चीज 5 तो देखो 25 में सारे दिखाई देते हैं, तो 25 में एक चीज और लिखा जाता है कि A5 का जो स्क्वायर होता है वो A इंटू A प्लस 1 लास्ट में 25 लिखते हैं। तो हम ये फैक्टर कर रहे हैं 1260 का जो लगातार हो, तो 35 और 36 ऑप्शन के सहारे से ही तय करो। और कोई नंबर बोलना है तो बोलो। 7569 ये तो 87 का हो जाएगा। आजा 16,129। तो ये तो आ जाएगा 29 है तो 23, यानी कि 23 या 27 तो 127 का आ जाएगा। 2 नंबर सवाल देखो क्या दिया गया है कि 625 को लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, तो क्यूब तो ये हो गया, 5 से भाग देना पड़ेगा, या गुणा करने के लिए कहा जाए तो जुगाड़ 5 और गुणा करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखो क्या दिया गया है कि 200 और 320 का एचसीएफ जो होगा वो 40 हो जाएगा। ऑप्शन का भी सहारा ले सकते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 34 दिया गया है, तो 47 में 19 से भाग दे दो, कितना शेष बचेगा? क्वेश्चन नंबर 35 में क्या दिया गया है, ये बताओ कि 18 का कोई भी मल्टीपल होगा तो जोड़ने पर तो 9 आएगा। 18 दिए गए ना कहीं नंबर, 12 16 18 21 से कटना चाहिए, तो मतलब 18 से कटेगा तो 9 से कटेगा। अब ये बताओ 2 में क्या जोड़ दे कि 9 से कट जाए। 2000 में तो अंकों का योग तो 9 से कटना चाहिए, तो एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या दिया गया है, पहली संख्या x गुणे दूसरी संख्या 4x बराबर 21 गुणे 84, दोनों संख्या तो बड़ी संख्या क्या है, तो 4x आ जाएगा, 84 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है, ध्यान से देखो, 3 का पावर 50 को लिख सकते हैं, 243 का पावर 10, 256 का पावर 10, 125 का पावर 10 और 36 का पावर 10। आप बता सकते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। क्वेश्चन नंबर 38 आप लोग ट्राई कर लेना। क्वेश्चन नंबर 39 में देखो क्या कह रहा है, इकाई अंक निकालना है तो 7 का पावर 1 और 1 का पावर 4 यानी 7 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 हिंदी में गलती दिया गया है, अंग्रेजी में देखो 9 से भाग देने पर कोई शेष न बचे, तो 9 से भाग देने पर कोई शेष न बचे इसका मतलब क्या होगा? अंकों का योग तो 9 से कटना चाहिए और एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है। 41 नंबर सवाल सॉल्व कर सकते हो, हाँ ये ना। 42 नंबर भी सवाल में 24 आंसर आ जाएगा। इकाई अंक जो है वो दहाई का दुगना हो रहा है और एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 43,
किसी संख्या को इनका योग से भाग देते हैं तो इनको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 1000 से भाग दिए तो भागफल अंतर का दुगुना है। अंतर मतलब कि 110 आ रहा है तो 220 और 30 शेष आ रहा है, तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष हो जाएगा। मतलब यहाँ भाज्य जो आएगा वो क्या मिलेगा, 220 4 0 3 0 और प्लस 30, मतलब यहाँ पर ही डायरेक्ट 30 लिख दे रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है। नंबर 44 में लगभग यही सवाल दिया गया है कि शेष का मान 80 है और क्या दिया गया है, x संख्या है, भाजक भागफल का 4 गुना और शेषफल का दुगुना है। तो 160 है, मतलब ये 40 होगा, संख्या x आ जाएगी 160 गुणे 40 प्लस 80, कैलकुलेट कर लेगा 6480 आ जाएगा ना। 47 में देख सकते हैं, 47 में 18 से भाग दे दो 11 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 दिया गया है, तीन संख्याओं का योग, पहली संख्या दूसरी का 3 गुना और तीसरी संख्या पहली का 2/3 है। ए बी सी 1 3 2/3 है, मतलब 2 3 2 5 1 6 के लिए दिया गया है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, मतलब इसके लिए आ जाएगा 42। तो नंबर 47 में देखो क्या दिया गया है, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का सम जो दिया गया है वो 323 दिया है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर है, उसी के बराबर है ना, तो c कॉमन करेंगे तो c प्लस 2 आ जाएगा 323। 323 का फैक्टर ऐसा बताओ जो 2 के डिफरेंस पर हो, तो 17 गुणे 19 लिख सकते हैं, मतलब c जो आएगा वो 17 आएगा। abc का गुणा पूछ रहा है, तो abc का जब भी गुणा होगा तो 17 का मल्टीपल होगा, और 17 का एक ही मल्टीपल आपको दिखाई दे रहा है 255, या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको 34 मिलता। 34 लाने के लिए आप क्या करते हो, 25 और 9 कर सकते थे, ऑप्शन को ही डिवाइड करके देख लो 17 से, आगे उतना आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं। जब ऑप्शन दिया जाता है तो बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो इग्नोर करने लायक होती है। क्वेश्चन नंबर 48, तीन संख्याओं का योग 2 है, पहली दूसरी का 1/2 गुना है, तो ये 2 आएगा, ये 1 आ जाएगा, आधा है। तीसरी दूसरी का 1/4 गुना है, मतलब 1/2 आ जाएगा, तो 2:4:1, 6 1 7 के लिए 2 दिया है, 7 के लिए 2 दिया गया है, तो दूसरी संख्या बताइए क्या होगा, तो 4 के लिए आ जाएगा 8/7, यही ना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या दिया गया है, 49 देखो, ये बताओ एपी के 3 टर्म जो होते हैं वो अल्फा माइनस डी, अल्फा और अल्फा प्लस डी होते हैं, तीनों का योग 30 है, मतलब अल्फा कितना आ जाएगा 10, 10 माइनस डी 10 प्लस डी। यहां पर देखो गुणा करेंगे तो 10 गुणे 100 माइनस डी स्क्वायर आ जा रहा है हमें 910, मतलब कि डी का मान तो आ जाएगा 3, तो 7 10 13, या ऑप्शन के सहारे से बनाना है तो पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो ये देखो सबसे बड़ी का ऑप्शन क्या दिया है, 17 15 13 10, तो बीच में तो 10 आएगा ही आएगा, तीनों का योग 30 है तो ये 3 आना चाहिए। 15 है 10 है तो 5 होगा, 13 है 10 है तो 7 होगा, 10 10 10 होगा तभी 30 होगा। कहां पर गुणा करने पर आ रहा है 910, और चेक कर लो कि गुणा करने पर कहां 910 दिखाई दे रहा। सब लोग सॉल्व करेंगे, कितना जाएगा, -13 -8, भागा है तो गुणा कर दो, 8/3, -5 है ये, सॉरी -5। क्वेश्चन नंबर 51 दिया गया है, a प्लस बी आपको 9 है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 41 है, तो 5 और 4 दिखाई दे रहा है, क्यूब करने के लिए जोड़ रहा है, मतलब 5 क्यूब प्लस 4 क्यूब कर लेना 189 आएगा। अब ये बताओ 9 है 41 है, यहाँ 7 तो नहीं लेना, 7 स्क्वायर 49 हो जाएगा, 6 चेक करेंगे तो 6 3 मतलब 36 9 45 नहीं आ रहा है, 5 4 ऐसे ही रिटेड। क्वेश्चन नंबर 52 में क्या दिया गया है कि किसी धनात्मक संख्या का 21 गुना वर्ग से 100 कम है, तो x स्क्वायर से 100 घटा देंगे तो 21x आ जाएगा, और ऑप्शन का सहारा लेंगे तो x का मान 25 आ जाएगा, तो दोनों का HCF निकाल लेंगे तो 10.3 मीटर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखो क्या दिया गया है, 36,562 में क्या घटा दे कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, ऑप्शन दिया है 36 65 81 और 97। तो ये बताओ
ये घटाना है तो ऑप्शन से घटाओ क्या मिल रहा है। 36 घटाएंगे तो लास्ट में क्या मिलेगा 26। 65 घटाएंगे तो लास्ट में 97 आ जाएगा। 81 घटाएंगे तो लास्ट में 81 आ जाएगा। और यहाँ घटा देंगे तो क्या मिलेगा 97 घटाएंगे तो 65 आएगा। ये तीनों तो परफेक्ट स्क्वायर होता नहीं है। 26 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, 81 एकमात्र होता है। ऐसे कुछ सवालों के लिए आप लोग स्क्वायर रूट जो निकालने का वीडियो है, बहुत पुराना वीडियो है, उसमें देखना 2-3 सवाल इसमें है और सारे ऑप्शन के सहारे हैं। एक दो सवाल ऐसे हैं जहाँ पे दो ऑप्शन मैच करते हैं। 3 या 4 सवाल इसमें है। 11 मिनट 44 सेकंड का वीडियो है, हाउ टू कैलकुलेट स्क्वायर रूट। क्वेश्चन नंबर 55 देखो क्या दिया गया है। ये भाग देकर के मतलब देख लेना कौन सा जोड़ने पर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 56 में क्या दिया गया है, 48 से कौन कटेगा तो 12 आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 56 में। क्वेश्चन नंबर 57 में देखो क्या है, क्या कर रहा है, नाथू बचकू से कहता है कि तुम मुझे 10 दे दो, तो बचकू से 10 घट जाएगा तो ये बराबर हो जाएगा, यानी कि नाथू माइनस बचकू जो आ जाएगा, नहीं बचकू माइनस नाथू जो आएगा वो 20 आएगा, यानी कि बाद वाला 20 ज्यादा होना चाहिए। तो बाद वाला 20 कौन ज्यादा हो रहा है, मतलब नाथू बचकू, यही नहीं होगा, बाकी तो और कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ ये ना, क्वेश्चन नंबर 58 में एलसीएम लेंगे तो 432 सेकंड आएगा। 432 सेकंड को क्या लिख सकते हैं, 7 मिनट 12 सेकंड लिख सकते हैं। और 7 मिनट 12 सेकंड का मतलब होगा 10:07 मिनट 12 सेकंड लिख सकते हैं बजे पर। क्वेश्चन नंबर 59 देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 59 में क्या दिया गया है, तो पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है और प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है। तो 0 से लेकर के हम लोगों को मतलब 0, 1, 2, 111 कब पूरा होगा तो 110 तक पूरा होगा। मतलब हम लोग 0 से 110 तक जोड़े या 1 से 110 तक जोड़े, तो 110 गुणे 111/2 यानी 55 गुणे 111 इकाई अंक क्या मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या कह रहा है कि 100 अंकों की कितनी धनात्मक संख्याएं होंगी, तो ये बताओ 2 अंक की कितनी संख्याएं होती हैं, 10 से 99 तक 90 यानी 9 गुणे 10 का पावर 1। 3 अंकी 100 से लेकर 999 तक 900 यानी कि 9 गुणे 10 का पावर 2, मतलब 1 पावर कम है। तो 100 अंकों की कितनी संख्याएं होंगी, तो 9 गुणे 10 का पावर 99। क्वेश्चन नंबर 61 क्या दिया गया है, ये सिंप्लीफिकेशन देखो ध्यान से, 5.6 गुणे 0.36 प्लस 0.42 गुणे 3.2 बटा में 0.8 गुणे 2.1 का मान क्या होगा। ये बताओ, ऊपर में हर जगह दशमलव के बाद 3-3 अंक है, नीचे में 2 अंक है लेकिन एक 0 बढ़ा देंगे तो 3-3 बराबर हो जाएगा। अब कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, ऊपर से 14 कॉमन कर लेंगे, मतलब 7 से भाग दे सबको, छह से भाग दे, नहीं ना, 4 बच रहा है, 4 से भाग दे 2, 12 प्लस 8 बटा में 10 यानी कि 2। कैलकुलेशन ध्यान से देखो, नहीं समझ में आ रहा है तो दशमलव कॉमन करके कर सकते हैं आराम से, जैसे समझ में आ जाए कर लो। क्वेश्चन नंबर 62 क्या दिया गया है, इकाई अंक निकालना है, तो 7 का पावर 1, 9 का पावर 3, 4 का पावर 4 और 2 का पावर 4, मतलब 6 गुणे 6 गुणे 9 गुणे 7, 9 7 63 गुणे 6 यानी इकाई अंक 8 आएगा। कैलकुलेशन आप लोग ध्यान से करना। क्वेश्चन नंबर 63 के लिए मैं कुछ बता रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखना। हाँ लिखो, 1/2 गुणे 3 प्लस 1/3 गुणे 4 प्लस 1/4 गुणे 5, इस तरह से 1/24 गुणे 25 का वैल्यू क्या होगा। काला सवाल। दूसरा सवाल लिखना 1/3 गुणे 5, 1/5 गुणे 7, 1/7 गुणे 9, इस तरह से 1/23 गुणे 25।
इसमें 3 4 5 सवाल हम करा रहे हैं। तीसरा देखना 1/1 × 4, 1/4 × 7, 1/7 × 10, इस तरह से 1/28 × 31। एक चौथा सवाल 1/1 × 5 प्लस 1/5 × 9, 1/9 × 13, इस तरह से 1/45 × 49 क्या मिलेगा। कुछ और सवाल हम लोग और देख रहे हैं इसी के साथ। तो यहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा है आप लोगों को। तो यहाँ एक एक का अंतर है, तो 1/1, 1/2 माइनस 1/25 आंसर आ जाएगा। आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 25 माइनस 2 23/50 आ जाएगा। है ना। अब तो इसको कैलकुलेट कर सकते हो। है ना। यहाँ कितने का अंतर आ रहा है? 2 का तो 1/2, 1/3 माइनस 1/25। है ना। कितना जाएगा? 25 माइनस 3 यानी कि 22/75। 2 से भाग देंगे तो 11/75 आ जाएगा। अगला सवाल में क्या दिखाई दे रहा है? 3 का अंतर है, तो 1/3, 1/1 माइनस 1/31, 31 माइनस 1 30/3 यानी कि 10/31 आ जाएगा। ये सवाल देखो 4 का अंतर है ना। 1/4, 1/1 माइनस 1/49 यानी कि 12/49 आ जाएगा। एक चीज यहाँ पर और होगा, 1/1 3 5, 1/3 5 7, 1/5 7 9, इस तरह से 1/23 25 27, ये 3 वाले का है। तो यहाँ पर एक तो ये तरीका है, देखो ध्यान से, यहाँ डिफरेंस मतलब छोटे और बड़े का कितना है? 4 का। तो 1/4, 1/1 × 3 माइनस 1/25 × 27। समझ रहे हो क्या कर रहे हैं? तो क्या मिलेगा? एलसीएम लेंगे तो 675 आएगा। 225 माइनस 1 224, 4 से भाग देंगे तो 56/675 आएगा। हाँ, इसमें एक सवाल जो आ रहा है वो आप लोग सारे सवाल देखना। तो वो है क्या? 1/3 × 5, 1/5 × 7, इस तरह से 25 पदों का योग क्या होगा? मतलब 10 पद, 20 पद, 25 पद, हम 25 पद लिख रहे हैं, तो 25 पदों का योग क्या होगा? तो सबसे पहला काम होगा कि यहाँ हम लोग 25वां पद क्या मिलेगा ये लिखे। तो 2 का अंतर है, एपी है, तो 3 प्लस 24 × 2, एपी में क्या होता है? टीएन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो 48 3 51 ये होगा, और अगला वाला क्या होगा? क्लियर है? हाँ या ना। तो क्या मिलेगा? अब तो आप लोगों के रडार पे आ गया, हो जाएगा। यही सवाल सेम, कोई चेंज ना किया जाता और ये कहा जाता कि 50 पदों का योगफल क्या होगा, मतलब लास्ट टर्म ना दिया जाता। तो 50 पदों में तो 50वां पद हम क्या लिखते हैं? 3 प्लस 49 × 2, 98, मतलब कि यहाँ पर जो आता है वो आता है 1/101 × 103। यहाँ तक पहुंचना होता हमें, तो क्या मिलता है? आंसर क्या मिलता है? 1/2, 1/3 माइनस 1/103, यही मिल जाएगा। जब पदों की संख्या दिया जाए तो भी ऐसा कर सकते हैं। तो दोनों चीजें आप लोग जान लो, और इस तरह के हर बार हर सवाल मिल जाएंगे। क्यूब रूट ऑफ 4, 4th रूट ऑफ 5, 6th रूट ऑफ 10। इसमें पूछा जाए कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, आरोही अवरोही को। और भी कुछ सवाल हम देख रहे हैं। ये क्या मिलेगा? सबका कॉमन मतलब एलसीएम क्या मिलेगा? 12। तो 4 का पावर 4, 5 का क्यूब और 10 का स्क्वायर, यही ना मिलेगा। ये तो आ जाएगा 256, 125 और 100। कौन बड़ा है कौन छोटा है आप लोग देख के बता सकते हो। तो सबसे बड़ा क्या है और सबसे छोटा क्या दिखाई दे रहा है? यही ना दिखाई दे रहा है। आगे के कुछ सवालों में से आप लोग एक सवाल देख सकते हो, क्या दिया गया है?
6 रूट ऑफ 65 क्यूब रूट ऑफ 12 और 4th रूट ऑफ 17, ऐसा कोई सवाल दिया गया है क्या? है? तो ये एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा, 65 का स्क्वायर, 12 का पावर 4 और 17 का क्यूब। तो 65 का स्क्वायर 6 सत्ते 42, 25, 12 का पावर 4 नहीं मालूम है तो 12 का स्क्वायर 144, 144 का स्क्वायर नहीं निकालना है तो 140 का स्क्वायर निकालेंगे, मतलब इससे ज्यादा होगा। क्लियर है? 17 का क्यूब 4913, सबसे छोटा क्या है? मतलब छोटा सबसे ये है और सबसे बड़ा क्या दिखाई दे रहा है? आरोही अवरोही में भी तय कर सकते थे। एक सवाल आप लोग और देख सकते हैं कि 4th रूट ऑफ 29, क्यूब रूट ऑफ 7 और 6 रूट ऑफ 65, ऐसा करके कोई सवाल दिया गया है क्या? स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, देखो तो क्या दिया गया है? 29 12 है, ये दिया है, कोई बात नहीं है। तो ये बताओ कितना मिलेगा? 12 तो 29 का क्यूब आएगा, 12 का पावर 4 आएगा और 5 का पावर 6 आएगा। 29 का क्यूब का मतलब क्या है कि 30 का क्यूब तो हम लोग जानते हैं 27,000 हो जाएगा, तो 27,000 से कम यानी कि 26,000 के लगभग में मान लें। 12 का पावर 4 का मतलब कितना हो जाएगा? 144 का स्क्वायर, मतलब कि 196 दो जीरो से कुछ ज्यादा है, मतलब ये 26,000 है, ये 19,600 है, मतलब प्लस में है, मतलब 20 या 21,000 जाएगा। 5 का पावर 6 का मतलब कितना होगा? 125 का स्क्वायर, तो 156 25, मतलब साफ साफ दिखाई दे रहा है ये 15,000 है, ये 20,000 है, ये सब 26,000 है, यही ना है? तो सबसे छोटा क्या है? छोटा और सबसे बड़ा क्या है? ऐसे ही आप लोग चेक कर सकते हैं। इस तरह के सारे सवाल आप लोग बना लेना। क्वेश्चन नंबर 64 आप लोग कर लेना, अभी जो हम लोग देखे हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में देखो क्या है, 3 4 6 से भाग देने पर शेष मिल रहा है 1 2 4, यानी 2 का अंतर है, और इसका एलसीएम आएगा 12। एलसीएम 12 आएगा, 12 का सबसे बड़ा मल्टीपल जो 2 अंक का होगा 96, 96 में 2 घटा देंगे यानी 94 में 5 से भाग देने के लिए कह रहा था, कितना शेष बचेगा? क्वेश्चन नंबर 66 आप लोगों से बन जाएगा। आइए ना, क्यूब रूट ऑफ 11 रूट 7 और 4th रूट ऑफ 45 कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा हमें 12, 11 का पावर 4, 7 का पावर 6 और 45 का क्यूब। 45 का क्यूब मतलब कि ये 91,125 आता है। 7 का पावर 6 का मतलब होगा 343, तो 340 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 115620, मतलब 1,15,000, 91,000, 120 का स्क्वायर 14420। एग्जैक्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, 14,000 है, 91,000 है। तो सबसे बड़ा क्या है? आरोही और ही पूछा है ना, तो सबसे बड़ा तो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 7 सबसे बड़ा होगा, उसके बाद 4th रूट ऑफ 45 होगा, और सबसे छोटा जो आएगा वो क्यूब रूट ऑफ 11 होगा। जैसे भी लिखा गया है उसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 में दिया गया है a प्लस बी प्लस ए बी दिया गया है हमें 65। तो एक चीज ये है, पहला तो तरीका प्रोसेस से देखेंगे तो यहाँ एक जोड़ दे तो ये एक जुड़ेगा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस ए और 1 प्लस बी। इस 66 को लिख सकते हैं 11 गुणे 6। 1 प्लस ए को 11 करेंगे तो 10 और 5 आ जाएगा। या आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ तो ये आपको दिखाई दे जाएगा कि जोड़ और गुणा करने का प्रोसेस तो ये है। अंतर पूछा गया है तो 10 5 का अंतर कितना आ जाएगा? नंबर 68 आप लोग ट्राई करना, और ये फॉर्मूला होता है 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब। इस तरह से n क्यूब का जो सम होता है n स्क्वायर n प्लस 1 का स्क्वायर बाई 4 होता है। क्वेश्चन नंबर 69 में आपको कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 70 में कह रहा है 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जहां सभी अंक विषम हो। तो सभी अंक विषम होने का मतलब है 1 3 5 7 9 लिख सकते हैं, यानी 5 5 5 तरीके हैं। तो टोटल 125 संख्याएं ऐसी बनाई जा सकती है।
क्वेश्चन नंबर 71 में क्या दिया गया है? 71 में क्या दिया गया है? 10 लोग हैं, 9 को कम कम दे दिया जाए, 10वें को ज्यादा मिल जाएगा, मतलब और सबको डिफरेंट देना है। तो 1 से लेकर के 9 तक जोड़ दो, आप प्लस 10वां 1 to 9 और 10वां टर्म जोड़ने पर हमें 100 मिल रहा है। तो 1 से 9 तक का योग कितना होगा? 45 ना। 1 से 9 तक का योग 9 गुणे 10/2 यानी 45। तो 10वां संख्या जो आ जाएगा वो 55 आ जाएगा। 72 में n का मान है 369/999 और m का वैल्यू है 531/999। कटेगा 1/m प्लस 1/n आपसे पूछा गया है। तो ये बताओ 111 एलसीएम लेंगे तो 1/41 और 1/59 जोड़ देंगे, है ना। 111 कॉमन कर सकते थे, तो आंसर जो आ जाएगा वो 111 2 जीरो और इसका जो गुणा आ जाएगा वो 2419 आ जाएगा। ऑप्शन का भी सहारा ले। 73 नंबर सवाल कर लेना, 2 बार 10-10 टर्म है, इस तरह का सवाल कर चुके हैं। 74 में फैक्टर करके 2 का पावर एक साथ करना, 3 का पावर एक साथ, 5 का पावर एक साथ और 7 का पावर, उसमें 75 सिंप्लीफिकेशन है और ये कर लेना आप लोग। 76 नंबर सवाल क्या दिया गया है कि 100 से 400 के बीच सभी प्राकृत संख्याओं का योग जो 13 से विभाज्य है। तो 104, 117 और ये आ जाएगा 390। तो एवरेज कितना आ जाएगा? 104 प्लस 390/2 यानी कि 347 है ना जी। अब नंबर ऑफ टर्म निकालना है तो 23 टर्म आ जाएंगे, यानी कि जो सम आ जाएगा वो 23 गुणे 247 आ जाएगा। गुणा करके देख सकते हैं इकाई अंक कहाँ आ रहा है और कैलकुलेट कर लेना। 23 कहाँ से आया? नंबर ऑफ टर्म्स की बात करेंगे। 104 प्लस n-1 इंटू 13 बराबर 390 है। ये देख सकते हैं। या 100 से 400 के बीच कितनी संख्या है? 100 से 400 के बीच कितनी संख्याएं 13 से कटती हैं? तो ये आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा 30, दोनों का अंतर आ जाएगा 23। जो भी आपको समझ में आए कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 में क्या दिया गया है? ध्यान से देखो, 1728 और k का एलसीएम दिया गया है आपको 5184। तो 1728 मतलब 12 का क्यूब है। 12 का क्यूब मतलब 2 पावर 6, 3 का पावर 4। ये आ जाएगा 2 का पावर 6 और 3 का पावर 4 आ जाएगा ना। सर ये 3 का पावर 3 आएगा, तो ये 3 पावर 4 है। तो k में तो हमेशा 3 का पावर 4 होना ही पड़ेगा। 2 का पावर 6 आ चुका है तो कोई मतलब नहीं है 2 का पावर 6 लिखे चाहे न लिखे, क्या फर्क पड़ता है। यहाँ 2 का पावर 0 से लेकर के 6 तक कुछ भी लिख सकते हैं, लिखे न लिखे क्या फर्क पड़ना है। यानी 0 से 6 तक का मतलब कितने टर्म लिखे जा सकते हैं, लिख लो। क्वेश्चन नंबर 78 में लिख सकते हैं 3 गुणे 3 का पावर 33 और 2 गुणे 2 का पावर 33 बराबर 6 का पावर x। x आ जाएगा हमें 34, है ना। 3 बार जोड़ना है मतलब 1 बार पावर बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 आप लोग देख चुके हो, अभी यही कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 80 क्या दिया गया है कि 1 प्लस 2 प्लस 3 अंकों का योग जोड़ना है 9 तक। ये जोड़ने पर कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 में देखो कह रहा है कि यहाँ पर 40 पद है तो 2 तरह के टर्म आएंगे, 1 प्लस 4 प्लस 5 4 प्लस 7, इस तरह से 20 पद यहाँ पर आ जाएगा। आप प्लस 20 पद है और 3 5 7 ना, 3 प्लस 5 प्लस 7 इस तरह से 20 पद यहाँ पर आएगा। 20 पद एपी के n पदों का योग जो होता है 20/2 गुणे 1 प्लस 19 गुणे 3 और 20/2 गुणे 3 प्लस 19 गुणे 2। अब इसको कैलकुलेट कर लेना, आ जाएगा 1030। क्वेश्चन नंबर 82 क्या दिया गया है? 82 में 1/10.2 को लिख सकते हैं 5, 1/10.02 को लिख सकते हैं 50। तो 5 प्लस 50 प्लस 500, ये बताओ 555 आएगा ना 3 टर्म। तो 9 टर्म दिखाई दे रहा है तो खाली 5 5 5 वाला ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 आप लोग कर लेना। क्वेश्चन नंबर 84 भी सारे टर्म को
देख लेना, गुणा करने पर आ जाएगा 9/8 यानी 1 + 1/8 लिख सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं x का वैल्यू 8 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर कितना आ जाएगा? 1/4 1/3 माइनस 1/903। क्वेश्चन नंबर 86, तो इकाई अंक कब निकालने के लिए क्या करते हैं? पावर में 4 से भाग देते हैं। तो सब जगह 5 है, तो 5 है तो 1 बचेगा ना। तो 1 2 3 इस तरह से 20 तक जोड़ेंगे तो 20 × 21/2 यानी कि इकाई अंक तो 0 आएगा। इकाई अंक ही पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 87 में क्या दिया गया है कि x + y + z दिया गया है हमें 38 और x का मैक्सिमम वैल्यू यानी कि तीनों अभाज्य संख्याएं हैं, तो 2 के अलावा तो सारे ऑड हैं। तो ये बताओ, ये 3 रखेंगे तो ये 33 रखना पड़ेगा, ऐसा पॉसिबल है नहीं क्योंकि 33 तो अभाज्य संख्या नहीं है। तो 3 ये है तो ये मतलब 3 नहीं हुआ तो ये 5 रखेंगे। उसके बाद ये क्या दिखाई देगा? x का मैक्सिमम 31 हो जाएगा। इस तरह का एक सवाल और सीडीएस में पूछा गया था जो a + b + c करके दिया था। a + b + c का सम 100 है और दो अभाज्य संख्याओं का अंतर 36 दिया था। तो a को तो 2 होगा, मतलब a + b हमें आ रहा है, मतलब b + c कर लो, b + c आ रहा है 98 और b - c दिया गया था शायद 36 है ना, जो भी था। आप चेक कर सकते हैं कि एक 67 आ जाएगा और एक आ जाएगा 31। ऐसे 13 से सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3 अंकों की क्या है? 101 में 13 से भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा? क्वेश्चन नंबर 89 में क्या दिया गया है? तो 261 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 16 दशमलव कुछ होता है, मतलब 17 से लेकर के 212 तक, मतलब ये 17 को इंक्लूड करना है। 196 16 ही घटाएंगे, आसान नहीं ना। क्वेश्चन नंबर 90 के देखो क्या दिया गया है। एक क्वेश्चन नंबर 90 में दिया गया है 1 का स्क्वायर 1, 11 का स्क्वायर 1 2 1, 111 का स्क्वायर 1 2 3 2 1, 1 2 4 बार 1 का स्क्वायर 1 2 3 4 3 2 1, 1 4 5 बार 1 का स्क्वायर तो 1 2 3 4 5 4 3 2 1, ये होगा। और सबका वर्गमूल लिख के जोड़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 91 भी आप लोग ट्राई कर लेना। क्वेश्चन नंबर 92 देखो क्या दिया गया है। p - q कर रहा है तो 2 स्क्वायर - 1 स्क्वायर + 6 स्क्वायर - 5 स्क्वायर, इस तरह से ये बताओ 82 स्क्वायर - 81 स्क्वायर आप प्लस 86 स्क्वायर 90 स्क्वायर 94 स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ ये ना, तो क्या मिलेगा? ये आएगा 3, ये आएगा 11, लास्ट में आ जाएगा 163 आएगा ना, यहां तक जोड़ना होगा। इसको लिख सकते हैं 90 - 4 का स्क्वायर 90 का स्क्वायर और 90 + 4 का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं ना। यहाँ 21 पद आएंगे, एवरेज तो आ जाएगा 3 + 163/2 यानी 83। 21 टर्म आएंगे, 3 बार 90 का स्क्वायर होगा और 2 बार 4 का स्क्वायर होगा, यही ना होगा। अब इसको कैलकुलेट कर लेना। इकाई अंक 5 आ रहा है, इकाई अंक 5 में 3 विकल्प दिए गए हैं तो कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 93 देख लेना। 93 94 95 मैं बता रहा हूँ। 95 नंबर सवाल में कह रहा है कि p दिया है 96 बटा में 95 गुणे 97, q दिया गया है 97 बटा में 98 गुणे 96 और r दिया गया है 1 बटा में 97। तो 9 छोड़ दो, हर जगह 9 छोड़ दो, काम हो जाएगा। मतलब p दिया गया है 6 बटा में 35, q दिया है 7 बटा 48 और r दिया गया है 1 बटा 7। ऑब्वियस सी बात है, ये 49 होगा, ये 48 होगा, मतलब r जो है वो q से छोटा है। अब यहाँ पर चेक करना है तो 48 गुणे 6 करेंगे तो 288 और ये आएगा 245, मतलब p r छोटा होगा ना, r छोटा है और p बड़ा है, q छोटा होगा p बड़ा होगा, ये ऑप्शन है। 9 को छोड़ के कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 आप क्वेश्चन नंबर 96 आप लोग सॉल्व कर लेना, पहला वाला। दूसरा वाले में
9/1078, 11/1127 और 12/1219। तो ये बताओ, ये 1/120 लिख सकते हैं क्या? लगभग 1080 मान ली। 11/1122 को 1/102 लिख सकते हैं, और 1219 है तो 1/101 लिख सकते हैं क्या? तो सबसे जब बटा में जब दिखाई दे रहा है छोटा वाला, तो सबसे बड़ा तो होगा, मतलब दूसरा वाला गलत दिया गया है। और तीसरा वाला भाग में 149/151 बड़ा है 153/155, बड़ा है 157/159, ये गलत दिया गया। दो का डिफरेंस है, अंश जो है हर से छोटा है, तो बड़ा वाला बड़ा होता है, छोटा वाला छोटा होता है। 97 नंबर क्वेश्चन आप लोग कर लेना। 98 नंबर क्वेश्चन में बताना चाह रहा हूँ, कह रहा है कि 72 के कितने फैक्टर होंगे? तो 2 का पावर 3, 3 का स्क्वायर यानी 4 गुणा 3, 12 फैक्टर होंगे। आइए ना, प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग, तो 1 से लेकर के 39 तक जोड़ेंगे तो एवरेज जो आ जाएगा 1 + 39/3 यानी कि 20। 20 संख्याएं हैं यानी सम जो आ जाएगा हमें 400 आएगा। ये भी दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा स्टेटमेंट क्या है? दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या, अभाज्य संख्या 97, 99 कर लेना। और 100 में देख लेना, 6 से भाग देने पर कितना शेष मिल रहा था? 6 से भाग देने पर हमें कितना शेष आ रहा था? 4। आइए ना, तो पूछ रहा है कि 9 से भाग देने पर क्या मिलेगा? तो 6 से भाग देने पर 4 शेष मिल रहा था, तो 9 से भाग देने पर हमें क्या मिलना चाहिए? तो 6 से भाग देने पर 4 शेष मिले तो ये संख्या क्या हो सकती है? 10, 16, 22, 28 भी होगा तो भी। तो ये बताओ, 9 से भाग देंगे तो 1 मिलेगा, 7 मिलेगा और 4 मिलेगा। और ऑप्शन में 1, 7, 4 के लिए एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, 1। तो 1 और 102 बता के छोड़ दे रहे हैं। 101 नंबर सवाल में देखो क्या दिया गया है कि ये बताओ कि √11 + √7 छोटा है √10 + √8 से, और √17 + √11 बड़ा है √15 + √13। ये स्टेटमेंट पूछ रहा है कि कौन सही है कौन गलत है। खैर दोनों एक ही तरह का सवाल है। इसको सॉल्व करने का 2 तरीका है। पहला है कि 11 7 18 10 8 18, मतलब स्क्वायर करेंगे तो ये क्या मिलेगा? 18 + 2 √77, और ये आ जाएगा 18 + 2 √80, यही ना आएगा? हाँ ये ना, तो ऑब्वियस सी बात है कि 80 वाला बड़ा है। एक तरीका ये भी है, मतलब ये वाला सही है, दिखाई दे रहा है। एक चीज ये बताओ कि √11 - √10 और √8 - √7, तो यहाँ पर डिफरेंस बराबर दिखाई दे रहा है एक एक का। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो छोटा वाला होता है वो बड़ा होता है, मतलब ये बड़ा होगा। आप चेंज कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर तो 15 इधर भेज दें और 13 उधर भेज दें तो वो बड़ा हो जाएगा। एक सवाल आप लोग देख सकते हो, क्या है कि √401 - √399, √101 - √99, √201 - √199 और √501 - √499। सबसे बड़ा कौन होगा, सबसे छोटा कौन होगा? सबसे बड़ा जो होगा वो ये वाला होगा बड़ा, और सबसे छोटा क्या होगा? बात समझ में आ गई ना? ऐसा कुछ नहीं होगा, तो साइन नहीं चेंज होगा। क्वेश्चन लेके आना, बाकी हम बता देंगे। 102 आप लोग कर सकते हो, 103 आप लोग ट्राई कर लेना, बाकी आगे हम लोग सवाल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 103 दिया गया है। ये दिया गया है आपको 1 - 10 + 3 - 12 + 5 - 14 7 - 16, इस तरह से 60 पदों का योग क्या होगा? तो 2 तरीका है। पहला तो तरीका ये है कि 1 3 5 7 30 पद एक साथ जोड़ दे और नेगेटिव वाले 30 पद एक साथ जोड़ दे, या इन 2 पदों को जोड़ दिए तो -9, ये 2 पद -9 आ रहा है,
दो पद -9 मिल रहा है, यानी -9 गुणे 30 यानी -270 आएगा। क्वेश्चन नंबर 104 क्या दिया गया है, 1000 से 2000 के बीच कितनी संख्याएं हैं जिसमें 341 से भाग देने पर 5 शेष बचे। तो 1000 और 2000, तो पहले 5 घटा दो, तो 995 और 1995, 341 से भाग देंगे तो क्या मिलेगा। तो ये 2 बार में कटेगा, 3 बार में तो ज्यादा हो जाएगा, और ये 5 बार में कटेगा, 6 बार में तो ज्यादा हो जाएगा। दोनों का अंतर कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा। नंबर 105 जो है वो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो, इसको कर लेना। 105 106 भी हो जाएगा, बातचीत नहीं। 107 नंबर में इस तरह का सवाल है, 1/1 गुणे 3 प्लस 1/3 गुणे 5, 1/5 गुणे 7, इस तरह से 1/11 गुणे 13 है। इसको तो 1/2 1/1 माइनस 1/13 लिखते हैं। याद आ रहा है कुछ, पिछले दिन इस तरह का सवाल बताए थे। तो पहला वाला स्टेटमेंट गलती है और दूसरा वाला क्वेश्चन में कुछ गलती दिया गया है, मतलब प्रिंटिंग मिस्टेक है दूसरा वाला भाग में, तो उसको आप लोग रहने देना। क्वेश्चन नंबर 108 में क्या दिया है, पहला वाला दिया है 3/71, छोटा है 5/91, छोटा है 7/99, और दूसरा स्टेटमेंट दिया है 11/135, बड़ा है 12/157, बड़ा है 13/181। तो दोनों में कौन सही है कौन गलत है। तो यहाँ पर ये बताओ, 1/71 को 1/24 लिख सकते हैं, 1/18 लिख सकते हैं और 1/14 लिख सकते हैं। तो बटा में जब बड़ा होता है तो वैल्यू छोटी होती है, यानी पहला स्टेटमेंट तो सही है। यहाँ भाग देंगे तो 1/12 प्लस आएगा, 12 से कुछ ज्यादा आएगा। यहाँ पर भाग देंगे तो 1/13 प्लस आएगा, मतलब 13.01 के लगभग में, या 0.2। ये क्या कितना आ जाएगा, 1/14 माइनस आएगा, मतलब 13.8 या 9 के लगभग में। तो कौन सा सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है। ऑब्वियस सी बात है, ये दूसरा भी सही है, मतलब पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 109 देखो क्या दिया गया है, कुछ डाटा दिया गया है और 1/4, 1/6, 1/8 इस तरह से 1/40 तक का मान पूछा गया है। 1/2 कॉमन करेंगे तो बचेगा क्या, 1/2, 1/3, 1/2, 1/3, 1/4, 1/20 तक, यानी कि k-1/2 लिखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 110 में दिया है a बराबर 2 का पावर 32, b दिया गया है 2 का पावर 31, 2 का पावर 30, 2 का पावर 29, इस तरह से 2 के पावर 0 तक, यही ना है। और c दिया गया है 3 का पावर 15, 3 का पावर 14, 3 का पावर 13, इस तरह से 3 का पावर 0 तक का सम क्या होगा, यही ना पूछा गया है आपसे। और पूछा गया है कि ए बी सी में कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो ये बताओ फुर्सत में कैलकुलेशन करोगे महेश, हाँ? क्या करेंगे इसके लिए, छोड़ देंगे। पर ये बताओ 32 पावर दिया है, यहाँ 32 टर्म है, यहाँ 16 टर्म है। तो इसको आसान भाषा में ये समझे कि यहाँ पावर 4 कर ले, तो b जो आ जाएगा 2 का पावर 3, 2 का पावर 2, 2 का पावर 1 और 2 का पावर 0। तो c जो आएगा 3 का पावर 1 और 3 का पावर 0, क्योंकि यहाँ 4 होगा तो 4 टर्म होंगे, यहाँ 2 टर्म होंगे, यही ना चलेगा। मतलब एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, ये 16 आ रहा है, ये 15 आ रहा है, ये 4 आ रहा है। बताओ कौन बड़ा है कौन छोटा है। A बड़ा है, B से छोटा है और C सबसे छोटा है। 111 नंबर सवाल में 3 अंकों की संख्या 6 से भाग देने पर मिल रहा है कितना शेष, 5, और 5 से भाग देने पर 3, तो 30 से भाग देंगे तो ये आएगा 18 प्लस 5 यानी कि 23 शेष आएगा। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जो 30 से कटेगी, 990, लेकिन 23 जोड़ देंगे तो 4 अंक की हो जाएगी। तो 960 प्लस 23 करेंगे तो वो संख्या कितनी है, 983। 11 से इसको भाग दो तो कितना शेष मिल रहा है। एक फॉर्मूला बताया था कि x से भाग देने पर a, y से भाग देने पर b, तो x y से भाग देने पर bx प्लस a शेष आएगा। तो 30 से भाग देने पर हमें 23 मिलेगा।
ये चीज आप लोग ये बताओ, √7 माइनस √5 और √5 माइनस √3 में कौन बड़ा है? √5 माइनस √3 में कौन बड़ा है? तो डिफरेंस बराबर है, तो ऑब्वियस सी बात है कि छोटा वाला बड़ा होगा, बड़ा वाला छोटा होगा, मतलब ये बड़ा होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि √7 प्लस √3 छोटा होगा √5 प्लस √5 से। इसी तरीके से बाकी वाले भाग को भी आप कर सकते हो, या स्क्वायर करके भी देख सकते थे कि 10 प्लस 2√21 और 10 प्लस 2√25। बाकी ऑप्शन में भी देख सकते थे। बात समझ में आई ना? जो आपको समझ में आ जाए आप कर लो। क्वेश्चन नंबर 113 दिया गया है, अंग्रेजी देखना। 3 गुणे 6 गुणे n को गुणा कर रहे हैं तो n प्लस 2 मिल रहा है। तो 8 गुणे n करेंगे तो n प्लस 2 मिल रहा है, मतलब 6 करेंगे तो 8 6 का 48, मतलब 8 आ जाएगा। तो n का मान क्या दिखाई दे रहा है? 6 आ जाएगा। ऑप्शन का भी सहारा ले सकते थे। क्वेश्चन नंबर 114 में देखो, 1 2 3 4 5 को t मानेंगे तो आपको t² प्लस t प्लस t प्लस 1 दिख रहा है। ये किसका स्क्वायर होता है? t प्लस 1 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। हा? ये तो n माने, मतलब ये n है, तो √n का वैल्यू क्या आ जाएगा? t प्लस 1, यानी कि 1 2 3 4 6 हो जाएगा। 115 सिंप्लीफिकेशन कर लेना आप लोग, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। और 116 में भी कोई शॉर्टकट नहीं दिखाई दे रहा है, आपको करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 117 में 3/2 गुणे 4/3 गुणे 5/4 और आगे बढ़ते जाएंगे तो 999/998। तो कटने का तरीका क्या मिलेगा? 999/2 को लिख सकते हैं 499.5। ये बड़ा होगा 497 से, यानी पहला वाला स्टेटमेंट सही है। दूसरा आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, सिंपली जोड़ है, उसको बटे पर का जोड़ घटाव कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 118 दिया है, 3/110 छोटा है 9/308, छोटा है 7/225। तो ये बताओ 1/37 होगा, 37 के लगभग में 36.66 आएगा। 1/34 से कुछ ज्यादा आएगा, और 1/32 आएगा। ऑब्वियस सी बात है कि ये बड़ा सही है, आइए ना। दूसरा वाला में 99 6 बार तो ऐसे ही दिखाई दे रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि 594 आ जाएगा, वो 279 के इक्वल नहीं होगा। तो पहला सही है, दूसरा गलत दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 119 दिया गया है, fx दिया है 1/x माइनस 1/x प्लस 1, यही ना है। आपसे पूछा क्या क्या है? f1 1/1 माइनस 1/2, f2 क्या मिलेगा? 1/2 माइनस 1/3, f3 क्या मिलेगा? 1/3 माइनस 1/4। इस तरह से f10 क्या मिलेगा? 1/10 माइनस 1/11। तो कटने का पैटर्न क्या होगा? 1 माइनस 1/11, यानी 10/11। 120 नंबर सवाल में दिया गया है, n दिया है 4 पावर 11, 4 पावर 12, 4 पावर 13, 4 पावर 14। कह रहा है कि इनके कितने पॉजिटिव फैक्टर होंगे। तो 4 का पावर 11 कॉमन कर सकते हैं क्या? तो यानी कि 2 का पावर 22 कॉमन होगा। 4 का पावर 11 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा? 1 4 16 64 लिख सकते हैं। जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 85, यानी कि 2 का पावर 22 गुणे 5 गुणे 17, आइए ना। अब ये बताओ कितने फैक्टर होंगे? तो 23 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 92 फैक्टर होंगे। कोई भी सवाल में आपसे ये पूछा जाए कि कितने फैक्टर है, जैसे 360 के कितने फैक्टर होंगे, तो 2 का पावर 3, 3 का स्क्वायर गुणे 5 कर लेंगे, मतलब पावर 1। बात समझ में आई? प्राइम फैक्टराइजेशन आपको आराम से करें, हम लिख दे रहे हैं। अब पावर में एक एक जोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 121, n दिया गया है 9 का पावर 9 कितने क्यूब से विभाज्य है? तो 9 का पावर 9 को लिख सकते हैं 3 का पावर 18, यानी कि 27 का पावर 6 लिख सकते हैं।
मतलब क्यूब के फॉर्म में हम लिखें। अब ये बताओ कि ये कितने नंबर से विभाज्य होगा, तो 27 का पावर 0, 1, 2, 3 इस तरह से 6 तक, तो 0 से 6 तक कितनी संख्याएं होंगी, 7 क्यूब से विभाज्य होगा। क्वेश्चन नंबर 122 में आपको दिया गया है n दिया गया है 3 का पावर 14 प्लस 3 का पावर 13 माइनस 12 किससे कटेगा, सबसे बड़ा अभाज्य संख्या से। तो ये बताओ यहाँ पर 3 पावर 13 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, 3 1 4 माइनस 12 यानी 12 कॉमन करेंगे तो 3 पावर 6 माइनस 1, सॉरी 3 पावर 12 माइनस 1, यही ना आएगा। 12 गुणे 3 पावर 6 माइनस 1 और 3 पावर 6 प्लस 1, 3 पावर 6 होता कितना है 729, यानी कि ये तो 730 आएगा, ये आएगा 728। 730 किससे का सबसे बड़ा प्राइम नंबर किससे कट रहा है, ऑप्शन का भी सहारा ले ले। क्वेश्चन नंबर 123 दिया गया है कि a प्लस बी दिया गया है 14 और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया गया है आपको 56, तो a माइनस बी आपको क्या मिल जाएगा 4, दोनों को जोड़ देंगे तो a आ जाएगा 9 और b आ जाएगा 5, आपसे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पूछा है 81 प्लस 25 यानी 106 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124 के लिए आप ये याद करना, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 11 का स्क्वायर 121, 111 का स्क्वायर 1 2 3 2 1, 1 2 3 4 का स्क्वायर होगा 1 2 3 4 3 2 1। ये पैटर्न आप लोग याद रखेगा तो क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125 में देखो क्या कह रहा है, a प्लस बी प्लस सी 1/11/12 को आप 23/12 लिख सकते हो क्या, और क्वेश्चन में कहीं मेंशन किया गया है कि a सबसे छोटा है, b उससे बड़ा है, c सबसे बड़ा है, और c को a से भाग देते हैं तो 5/2 मिलता है, मतलब ये 2x आ जाएगा और ये 5x आ जाएगा, ये कह सकते हैं। और ये जो 5/2 जो है b से 7/4 ज्यादा है 5/2, यही ना। अब ये बताओ घटा देंगे तो क्या मिलेगा, b का मान 3/4 आएगा, 3/4 आएगा ना। अब 3/4 मत लिखो, इसको क्या लिखेंगे 12 इसलिए लिख रहे हैं कि ये 12 से घटाने में सहूलियत होगी। ये बताओ कि 9 घटेगा 23 में से तो क्या बचेगा 14, 5 2 7 के लिए 14 है, 1 के लिए 2 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 4/12 और ये 10/12, यही ना आएगा। ए और सी का मान पूछा आपसे क्या क्या है, c माइनस ए पूछा गया है, यानी कि 6/12 1/2 आएगा, जोड़ने घटाने में आसानी रहेगी। इस तरह के और सवाल आगे हम लोगों को मिलेंगे। 126 नंबर सवाल में दिया गया है कि 12 16 18 20 25 में क्या जोड़ देगी, मतलब 7, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 3600। ये बताओ कि 3604 जो है वो 7 से कट रहा है कि नहीं, भाग देके देखो, नहीं कटेगा। 7204 108 04, ये भी नहीं कटेगा, कट रहा है। 144 04, ये भी नहीं कटेगा 7 से। 180 04 कटेगा, तो 1000वां अंक क्या दिखाई देगा 127 सिंप्लीफिकेशन है, इसको कर लेना। क्वेश्चन नंबर 128 में 22 से 11 33 में से 33 घट गया, खत्म हो गया, 0.444444 0.56767 जोड़ना है और घटाना है 0.599999, यही ना है। रेकरिंग का मतलब यही होता है, देख लो कहाँ पे रेकरिंग है, तो 7 4 11 में से 9 घटेगा, 6 4 10 में से 9 घटेगा, यहाँ पर दशमलव के सामने दशमलव लिख दिए, पहले तो कुछ है नहीं, क्या दिखाई दे रहा है 12 रिपीट कर रहा है, यानी 0.412 पर रेकरिंग। 130 नंबर सवाल में 2 अंकों की संख्या का योग अंकों का 1/7 है, मतलब जो संख्या होगी वो 7 का मल्टीपल होगी, तो 7 का मल्टीपल में देखो कि अंकों का योग दिखाई दे तो 84 ही दिखाई दे रहा है ना, हाँ ये ना।
इकाई ढाई से 4 का अंतर भी है, यही ना है। उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, और अब 7 से भाग दे देंगे तो क्या शेष मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 131 में देखो 7897, 8110 और 8536, यहाँ डिफरेंस आएगा 426, ये आएगा 213 और ये आएगा 639। तीनों का एचसीएफ जो आ रहा है 213, अंकों का योग कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132 दिया गया है 3, 8, 9 x 6, 3, 7, 8 y 72 से कटेगा तो √6x + 7y क्या होगा। एक चीज ये बताओ, यहाँ 4 रख देंगे तो ये 8 से कटेगा, 72 से कटने का मतलब 8 से और 9 से कटना चाहिए, तो y तो 4 मिल गया, अब जोड़ने पर 9 से कटना चाहिए, तो x निकाल सकते हैं, ये ना। अब xy का जब मान मालूम हो जाएगा तो ये निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 133 दिया गया है 8 का पावर 2k प्लस 5 का पावर 2k, ये ऑड नंबर है ना, तो ऑड नंबर है तो 1 रख दो। क्वेश्चन नंबर 134 में इकाई अंक निकालना है तो 3 का पावर 4 माइनस 7 का पावर 2 और 6 का पावर 2, यानी 1 माइनस 9 प्लस 6, यानी कि 7 में से 9 नहीं घटेगा तो 17 में से 9 घटा देंगे तो क्या मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 135 देखो क्या दिया गया है एलसीएम एचसीएफ का, तो ये बताओ कि 21 का मल्टीपल 221 का फैक्टर क्या आएगा। 221 का फैक्टर आ जाएगा 13 और 17, तो 21 गुणे 13 और 21 गुणे 17 लिख सकते हैं, तो 273 और 357। तो पहली संख्या तो ये हो गई क्योंकि 200 से 300 के बीच में है। दूसरी संख्या के अंकों का योग क्या मिल रहा है, यही पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 136 आप लोग कर लोगे। ये बताओ कि 15, 18, 20, 27 का एलसीएम जो आएगा वो 540 आएगा। हाँ ये ना, 540 में क्या जोड़ना है 10, तो 550 31 से नहीं कटेगा, 1090 31 से नहीं कटेगा, 1630 नहीं कटेगा, 2170 कटेगा। अब ये बताओ कि 2170 में हम क्या जोड़ेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर आता है, 2209 यानी 3900। क्वेश्चन नंबर 138 दिया गया है कि ए बी इंटू ए प्लस बी आ रहा है हमें 424 और बी ए इंटू ए प्लस बी आ रहा है 280, तो ये लिख सकते हैं 8 गुणे 53 और 8 गुणे 35। आइए ना, अंकों का योग क्या मिलेगा, 8 आएगा, यही में पूछ रहा है अंकों का योग क्या मिलेगा। अंकों का योग 8 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 139 में 139 नंबर सवाल में 0.56 का रेकरिंग है तो 6 लिख सकते हैं। माइनस में है 0.7 2 3 लिख सकते हैं। ये बताओ 0.39 का रेकरिंग गुणे 0.7 का रेकरिंग यानी 39 माइनस 3/90 और 7/9 लिख सकते हैं। कितना हो जाएगा, 36 में 9 से भाग देंगे 4, 28/90 को 31 माइनस 3/90 लिख सकते हैं, यानी कि 0.311111 यही ना होगा। अब इन तीन दोनों को जोड़ना है और इसको घटाना है, तो 6 1 7 में से 3 घटेगा, 4 5 4 5 5 3 8 में से 7 घटेगा, यानी 0.154 पर। क्वेश्चन नंबर 140 क्या दिया गया है, एक्स वाई जेड, एक्स सबसे बड़ा है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड को आप 37/24 लिख सकते हो क्या। अब ये बताओ कि x प्लस जेड पूछा गया है, खैर भाग देते हैं तो ये आ जाएगा आपको 16k और ये आ जाएगा 9k, दिया गया है ना। सबसे छोटे को सबसे बड़े द्वारा विभाजित करते हैं तो 9/16 मिलता है,
x बड़ा है, y उससे छोटा है, z सबसे छोटा है। y से मतलब 9/16 जो है वो y से 1/16 ज्यादा है। 1/16 मतलब घटेगा तो 8/16 आएगा। 8/16 को आप क्या लिख सकते हो? 1/2। 1/2 को आप लिख सकते हो क्या? 12/24, यानी कि x प्लस जेड तो आ जाएगा सीधे 25/24। बांटना था तो 16/24 और 9/24 काट के लिखना है तो काट के लिख सकते हैं। डायरेक्ट पूछा गया है तो कोई बात नहीं है। 141 में पूछ रहा है कि 3600 के कितने फैक्टर होंगे, यही ना है। तो 2 का पावर 4, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, यानी 5 गुणे 3 गुणे 3 यानी कि 45। 142 नंबर सवाल दिया गया है 5, 6, 7, 8 x 4, 3, 2, 6, 7 y 72 से कटेगा तो √5x प्लस 8y क्या होगा? यहाँ 2 लिख सकते हैं क्या? 672 ही कटेगा, आइए ना। और अब x का मान निकाल करके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 43 आप लोग सिंप्लीफिकेशन देख लेना, 144 भी देख लेना। 145 नंबर सवाल देखो क्या कह रहा है कि 3 का पावर 61,284 में 5 से भाग देंगे तो शेष x मिलता है। तो ये बताओ 5 से भाग देने के लिए इकाई अंक 3 का पावर 4 यानी इकाई अंक 1 आएगा, वही शेष हो जाएगा। 5 और 10 से भाग देने के लिए कहा जाए तो इकाई अंक निकालो। इसका दूसरा वाला भाग है 4 का पावर 96 में हम लोग 6 से भाग देंगे तो 4 का पावर 1, 2, 3, 4 किसी में भाग देंगे तो हमें 4 ही मिलेगा, यानी कि y का मान तो 2x माइनस y जो आएगा 2 माइनस 4 यानी कि -2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146 अभी हम लोग देखे हैं, क्या दिया गया है? a प्लस बी प्लस सी दिया है 19/12। ये बताओ c जो है सबसे बड़ा है यानी कि 9k और ये 2k आएगा, आइए ना। b प्लस 23/6 बराबर 9/2 लिख सकते हैं, क्या मिलेगा? 27/6 लिख सकते थे, 4/6, 4/6 को लिख सकते हैं 8/12, 8 यानी 19 में 60 घटेगा 11, यानी कि 2/12 और 9/12 लिखा जा सकता है। XYZ का मान सॉरी ABC का मान मिल गया। पूछा क्या है? 2a प्लस बी माइनस सी, तो 2a 4, 8, 12, 12 में से 4, 8, 12 में से 9 घटेगा यानी 3/12, 1/4। क्वेश्चन नंबर 147 दिया गया है, एलसीएम HCF 12 है मतलब 12x माइनस 12y आपको 60 मिल रहा है और 12x गुणे 12y आ रहा है 12 गुणे 204, मतलब xy आएगा 204। तो x माइनस वाई तो हमें 5 आना चाहिए, यानी 17 गुणे 12 लिख सकते हैं क्या? हाँ ये ना, मतलब 17 गुणे 12 मतलब एक्स वाई का मतलब यहाँ की कर दे, ए बी कर ले, ये ए और बी कर ले, क्योंकि एक्स वाई मान रहा है। 12 ए को एक्स मान रहा है और 12 वाई को 12 बी को वाई मान रहा है। तो 12 कॉमन कर लेंगे तो 17 प्लस 12 यानी 348 आ जाएगा। है कैलकुलेशन आंसर वही आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 148 में कह रहा है कि बड़ी संख्या x में भाग सॉरी y में भाग दे रहे हैं x से, तो भागफल 9 और शेषफल 41 मिलता है, यानी y को लिख सकते हैं 9x प्लस 41। हाँ ये ना, दोनों का अंतर मतलब 8x प्लस 41 दिया गया है 2001। x कैलकुलेट करके y निकाल सकते हैं, या एक चीज ये बताओ y जब भी होगा तो 9 के मल्टीपल से 41 ज्यादा होगा, यानी कि 9 के मल्टीपल से 5 ज्यादा होगा, ये कर सकते हैं। तो अंकों का योग क्या आ जाएगा? एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है 14 का। 150 नंबर सवाल दिया है 0.477777 प्लस 0.50300303 और माइनस में क्या है 0.39 का रेखरिंग यानी 39 माइनस 3/90 गुणे 8/9, तो ये 36 ये यानी 4 यानी कि 32/90 को लिख सकते हैं 35 माइनस
3/90 यानी 0.355555 क्या जाएगा 7 3 10 में से 5 घटेगा 5 2 5 2 5 2 4 5 9 में से यानी कि 0.625 पर रेकरिंग आ जाएगा। 151 क्या दिया गया है 127 का पावर 97 और 97 का पावर 97 में हम लोग 32 से भाग देंगे तो क्या शेष मिलेगा। तो पावर में ऑड नंबर है तो एक रख देंगे, एक रखेंगे तो 224 में 32 से भाग देंगे तो क्या शेष मिलेगा। पूरा पूरा तो कट जा रहा है। 52 नंबर सवाल ध्यान से देखो, महत्तम ऐसे ही निकालते हैं ना। तो अंतिम भाजक जो है वो 17 है और भागफल क्रमशः 1 2 1 11 2 आ रहा है, यही ना। और अंतिम बार तो शेष 0 आता है। याद करो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष होता है। तो यहाँ पर क्या जाएगा 17 यानी 34 प्लस 0 यानी 34। ये 34 हम लोग यहाँ लिखते हैं, शेष तो 17 बचेगा तब ना। तो 34 गुणे 11 प्लस 17 यानी कि ये जोड़ देंगे तो 391। ये 391 यहाँ जाएगा, 34 बचेगा मतलब एक बार में ये 425 आएगा। दोनों को जोड़ने की बात कर रहा है, दोनों संख्याओं को तो जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा। और 153 सिंप्लीफिकेशन है, इसको आप लोग कर लेना। पहला क्वेश्चन आप लोग कर लेना, कैलकुलेशन ही है, हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन में देखो क्या दिया गया है कि दो संख्याओं का अंतर 1280 है। तो x और ये y, तो भागफल जो आ रहा है 7 आ रहा है, शेषफल 50 आ रहा है। यानी x जो आएगा वो 7y प्लस 50 आएगा। तो दोनों का अंतर जो आएगा वो 6y प्लस 50 जो आएगा वो 1280 आ जाएगा। y का मान निकाल करके हम लोग x का मान निकाल सकते हैं। x का मान 1485 आ जाएगा। कैलकुलेट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखो, इस तरह के सवाल हम लोगों ने किया था। दिया गया है 45/53 बराबर 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c माइनस 2/5, यही ना है। तो यहाँ a b c का वैल्यू मिल जाएगा तो जो भी पूछा गया है हम लोग निकाल सकते हैं। अब ये बताओ 1 में 53/45 लिख सकते हैं, यानी कि 1 प्लस 8/45 यानी 1/45/8 यानी कि 5 प्लस 5/8 यानी कि 1/8/5। इसको लिख सकते हैं 2 माइनस 2/5। कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कंपेयर करो तो ये का मान 1 आ गया, बी का मान 5 आ गया, सी का मान 2 आ गया। और अब जो भी पूछा जाएगा निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सिंप्लीफिकेशन है, इसको कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5 में x अंश हर से 3 अधिक है, मतलब x प्लस 3 में x है। अंश में 5 जोड़ा जाता है, हर में 2 घटाया जाता है तो 11/2 हो जाता है। तो भिन्न निकालने के बाद 11/2 से भाग दे देना, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 भी भाग दे के सॉल्व कर सकते हो। 7 और 8 भी ट्राई कर लेना। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, x को 31 से भाग दिए तो 17, y को 31 से भाग दिए तो 24 और z को 31 से भाग दिए तो 27 आया। तो 4x माइनस 2y प्लस 3z को 31 से भाग देंगे तो क्या मिलेगा। तो 17 चौका 68, 24 दूनी 48 और 27 दिया 81। समझ में ना, ये तो 20 आया। 81 और 20 कितना हो जाएगा 101 में आप 31 से भाग दो कितना शेष आ जाएगा। 10 सिंप्लीफिकेशन है, लेकिन ये सवाल मैं बताऊंगा। 10 में ये दिया गया है, पहला भाग 0.0203 गुणे 2.92 बटा में 0.7 गुणे 0.0365 गुणे 2.9। पहला पार्ट में अलग कर रहा हूँ, दूसरा भाग अलग कर रहे हैं, उसके बाद कर देंगे एक साथ जो भी गुणा भाग है। यहाँ बताओ दशमलव के बाद कितने अंक है, 6 अंक है। अंश में भी और 6 अंक हर में भी है, तो क्या मिलेगा। दशमलव को हटा देंगे, 29 से कटेगा 7, 7 से कट गया 73 से 4 और ये 5 यानी 4/5 पहला भाग आया है ना। दूसरा भाग में क्या दिया है 12.12 का स्क्वायर माइनस 8.12 का स्क्वायर बटा में 0.25 का स्क्वायर प्लस
0.25 गुणे 19.99। यहाँ अंश में भी दशमलव के बाद 4 अंक है और हर में भी दशमलव के बाद 4 अंक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1212 में से 812 घटाएंगे तो 400 और जोड़ेंगे तो 12/8/2024 आएगा। यहाँ 25 कॉमन कर लेंगे तो क्या मिलेगा, 25 + 1999 यानी 2024। तो ये दोनों तो कट जाएगा, 25 से भाग देंगे तो 16 भागा 16 है, मतलब गुणा कर देंगे तो 1/16 आ जाएगा। 1/20 1/20 को क्या लिख सकते हैं, ये कैलकुलेशन करने लायक था। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है 1062, 1134 और 1182 को x से भाग दिया जाता है तो y से इस वक्त मिलता है, तो दोनों का डिस्टेंस निकाल लेंगे। यहाँ कितना आ जाएगा 72, यहाँ घटाएंगे तो 120 और यहाँ घटाएंगे तो 48। इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा 24, मतलब x आ जाएगा 24, भाग दे देंगे तो शेष 6 आ जाएगा। y तो x - y कितना आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है 5, 3, 5 AB 3, 7, 11 से कटे तो a² - b² + ab का मान क्या होगा, यही ना। तो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, 35 और 5 40, 40 में क्या जोड़ दे कि 66 आ जाए, या तो 26 जोड़ेंगे। 99 के लिए क्या जोड़ेंगे 59 और 132 के लिए। अब तो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अब ये बताओ ए बी ऐसा रखेंगे तो ये नहीं दिखाई दे रहा है, ये नहीं दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे सकता है। 81 - 4 + 18 यानी 95 और ऑप्शन भी दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 भी मिलेगा इसी तरीके से। 13 नंबर में तो ये आप लोग कर लेना 0.57 57 57 57 0.4 3 2 3 2 3 2 3 2, यही ना होगा 5। माइनस में है और प्लस में है 0.3 5 5 5 5 5 5 5 5, तो 5 5 10 में से 2 घटेगा 8, 7 5 12 में से 9 यानी कि 8 9 8 9 8 9 और 0.5 3 8 में से 4 घटेगा यानी 0.498 का एक रिंग आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है 2 35 xy 3 7 11 से कटेगा तो 3x - 4y क्या होगा। ऑप्शन दिया गया है 8 9 5 10, यही ना है। तो 35 2 37, 37 में हमें क्या जुड़ेगी, ये 66 आ जाए। 37 तो हो नहीं सकता है, यानी कि 29 हो जाए। तो 29 करेंगे तो ये 6 - 36 निगेटिव में नहीं दिखाई दे रहा है। 99 करेंगे तो 37 में कितना जोड़ दें 62, तो 18 - 8 ऑप्शन आ रहा है, तो 7 चेक करने की कोई जरूरत भी नहीं है। हम इतना रिस्क इसीलिए ले रहे हैं और इतना कैलकुलेट करके रिस्क लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 में भिन्न का अंश हर के दुगने से 4 अधिक है। अंश x 2x + 4 है। अंश में 3 की वृद्धि करें, हर में 3 की कमी पड़े तो 2/3 आ जाता है। मूल भिन्न का अंतर पूछा गया तो x + 4 निकाल लेंगे, पहले भिन्न को निकाल लें। क्वेश्चन नंबर 16 अभी हम लोग देखे थे। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है 1/x + 1/y + 2/z + 1/4 आपको दिया है 29/79। इसको लिख सकते हैं 1/, 29 दूनी 58, 21/29, 1/, कितना आ जाएगा 2/, मतलब 8/, ये कितना आ जाएगा 21/29 आएगा, है ना। तो इसको लिख सकते हैं 1/29/21 यानी कि 1 + 8/21 यानी 1/2 + 1/1 2 को लाना है तो 4/, मतलब 2 लाएंगे तो 21/4 यानी कि 5 + 1/4। अब x का मान 2 है, y का मान 1 है और z का मान 5 है। अब जो भी पूछा जाए निकाल सकते हैं।
17 सिंप्लीफिकेशन है, आप लोग कर लेना। 18 में आपके पास कोई शॉर्टकट नहीं है। 13 31 37 73 17 71 79 97 और कोई है क्या नंबर जो उल्टा करने पर भी अभाज्य हो और सीधा भी अभाज्य हो? और कोई नहीं, देख लेना। 19 सिंप्लीफिकेशन है, कर लेना। 20 नंबर सवाल में 955 1027 और 1075 ये घटाएंगे तो 48, ये घटाएंगे तो 45 27 72, यहाँ घटाएंगे तो 120, यानी HCF जो आएगा वो 24 आएगा। 24 का फैक्टर कौन नहीं है? 16 नहीं है, 16 24 से नहीं कटेगा। क्वेश्चन नंबर 21 में 104 24 में क्या घटाए कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, मतलब इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर, तो 20 घटाएंगे। 20 में कितना से गुणा करेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा? 20 का फैक्टर करें। क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। 22 नंबर कैलकुलेशन आप लोग कर लेना। क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया गया है? अंश में देखो दशमलव के बाद 6 अंक है और हर में दशमलव के बाद 4 अंक है, यानी 1/100 कर सकते हैं क्या? 27 गुणे 25 का क्यूब प्लस 125 गुणे 5 का क्यूब बटा में 75 का स्क्वायर माइनस 25 गुणे 50 कर लें, तब ना 4 अंक होगा। अब ये बताओ कि अंश में क्या कॉमन होगा? ये 125 है, ये 125 है, मतलब 5 का पावर 6 है, ये भी तो 5 का पावर 6 है, तो 5 का पावर 6 यानी कि 125 का स्क्वायर 27 प्लस 1 बटा में कितना है? 100। यहाँ कुछ कॉमन कर सकते हैं क्या दोनों में? 25 का स्क्वायर कॉमन कर लेते, तो 9 माइनस 2 7 7 28 से कटेगा 4 बार में, हाँ? ये बताओ ये कटेगा 25 बार में, 25 चौक का 100 कट गया, ये का जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है। ए को 13 से भाग दिए तो 9 मिला, बी को 13 से भाग दिए तो 7 मिला, सी को 13 से भाग दिए तो 10 मिला। तो a प्लस 2b प्लस 5c को 13 से भाग देंगे तो क्या मिलेगा? तो 9 प्लस 14 प्लस 50, 64 और 9 73। 73 को 13 से भाग देंगे तो क्या मिलेगा? 24 में HCF 15 है, तो 15x प्लस 15y आ रहा है 240, x प्लस y आएगा 16, तो 1 15 लिख सकते हैं, 3 13 लिख सकते हैं, 5 11 लिख सकते हैं, 7 9 लिख सकते हैं। कितना जोड़ा बन रहा है? क्वेश्चन नंबर 25 आप लोग कर लेना। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया गया है 1/15 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुणे 5, 5 गुणे 7, इस तरह से लास्ट में लिख सकते हैं 11 गुणे 13, तो 1/2 1/3 माइनस 1/13, 13 माइनस 3 10, 10/39 2 से कटेगा, यानी कि 5/39 आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि दशमलव के बाद 7 अंक होना चाहिए, एक ही जगह 7 अंक है तो आप लिख सकते हो 2346। क्वेश्चन नंबर 28 में हम लोग लिख सकते हैं अंश हर से 6 कम है, मतलब x प्लस 6, अंश में 1 घटाया जाता है और हर खैर 6 में एक ही अंतर दिखाई दे रहा है 5/11, तो हम लोग काहेंगे ये बाकी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 में ये बताओ कि 6 प्लस 8 प्लस 10 इस तरह से 40 तक का योग, तो एवरेज क्या आएगा? 6 प्लस 40/2 यानी कि 23 एवरेज है। तो जो संख्याओं का योग आएगा एपी अप्लाई कर सकते थे, 23 का एक ही मल्टीपल दिखाई दे रहा है 414, और बाकी तो कोई होगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 30 देखो क्या दिया गया है, 7 से कौन कट रहा है? ऑप्शन चेक कर सकते हैं, 364 हो जाएगा। 31 नंबर में रेशनलाइज कर सकते हैं ऐसे क्या? 8 प्लस 2 15/4, अब माइनस 8 माइनस 2 15/4, अब ये कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 दिया गया है 30 का पावर 5 गुणे 24 का पावर 5 में कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे? तो जब रुक जाओ, 2 सवाल पूछे जाते हैं, अभाज्य गुणनखंड और कितने फैक्टर है, दोनों सवाल ध्यान से देखो।
इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 5, 3 का पावर 5, 5 का पावर 5। 24 को तो 2 का क्यूब गुणे 3 लिख सकते हैं, यानी कि 2 का पावर 15 और 3 का पावर 5 लिखा जा सकता है। आइए ना, मतलब ओवरऑल क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 20, 3 का पावर 10 और 5 का पावर 5 लिखा जा सकता है पूरे कॉम्बाइंड को। अभाज्य गुणनखंड पूछा जाए तो पावर को जोड़ देंगे, अभाज्य गुणनखंड पूछा जाए तो सबको जोड़ देंगे तो 35। नंबर ऑफ फैक्टर पूछा जाए तो 21 गुणे 11 गुणे 6 करेंगे। समझ में आया क्या कर रहे थे ना? नंबर ऑफ फैक्टर के लिए इस तरह का सवाल दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या दिया गया है, शेष दिया गया है आपको 40, शेष का 3 गुना है भाजक मतलब 120 और भागफल का 15 गुना है, 15 गुना है मतलब 8, तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष होता है। तो 120 गुणे 8 प्लस 40 जोड़ देंगे तो कितना आता है। क्वेश्चन नंबर 34 में 2 अंकों की संख्या का इकाई दहाई से 2 अधिक है, तो 2 अधिक में तो दुइये का ऑप्शन दिखाई दे रहा है 64 और 46। अंक को संख्या के साथ गुणा करने पर 460 मिल रहा है, तो 46 अंक में 2 का अंतर है, 46 को 10 से गुणा करेंगे तो 460 और 35 सिंप्लीफिकेशन है, आप लोग कर लेना। थैंक यू।